नारायण 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 राम 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 पराकृष्ण मद्वंदम परम ब्रह्म राक्षसे सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे मंदात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तुलसीदेवी कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीताञ्जलिवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितवरान्नवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय राम 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 नारायण 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 नारायण। अब चलाओ बात को पूछो, चलाओ। नारायण 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 नारायण। हमारे मन में तो आई ये जो बात है कर्ण निरपेक्ष वाली, बहुत ही बढ़िया बात है। ये समझ में नहीं आ रहा, वो आप बात पूछो तो इनमें बात विलक्षण आवेगी। कर्ण निरपेक्ष कारण क्या है कि मुक्त किसको होना है? जिसमें बंधन का भान होता है उसी को ही तो मुक्त होना है। कर्म में कोई बंधा हुआ है, करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान, अपादान, ये कोई कारक बंधे हुए हैं क्या? तो कारक की अपेक्षा कैसे जरूरत होगी अपने? बंधन जब आप मुक्त होना चाहते हैं, कारण की अपेक्षा क्यों है? करण की अपेक्षा समझ लो, थोड़ा कारकों को समझे। इतनी बात तो पहले होनी चाहिए, कम से कम उनमें योग्यता। कारक मात्र है, वो कारक की संज्ञा कब होती है? पहले तो जहाँ व्याकरण में ऊंचे ग्रंथों में विवेचन आता है तो क्रिया का संबंधी कारक, इसके बाद अंत में निर्णय हुआ कि क्रिया कारकत्व कारक, क्रिया का करने वाला, क्रिया का कर्ता वो होता है कारक। वास्तव में कारक शब्द का अर्थ यही है, एक सूत्र है नुल त्रिचौ, नुल और त्रिच शब्द प्रत्यय होते हैं, तो कर्ता और कारक बिल्कुल एक ही चीज है। करने वाला का नाम है कारक। अब करने वालों में दो आ गए, इस वास्ते स्वतंत्र कर्ता, कर्ता की एक अलग परिभाषा करी कि क्रिया के बीच में जितने कार्य करने वाले उनमें सब में स्वतंत्र हो जाए, उसका नाम कर्ता होता है। तो कर्ता को परिभाषा में बांध करके अलग बनाया, नहीं तो कार्य कर कर्ता एक ही सूत्र से बनते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो क्रिया करने वाला हो तो क्रिया का जनक होगा। अरे क्रिया वस्तु व्यक्ति इनसे रहित तत्व है। तत्व में ना क्रिया है, ना कर्म है, ना करण है, इसमें कोई कारक नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई अवस्था नहीं है। तो किसकी अपेक्षा हुई? मुक्त जिसको होना है उसके लिए किसकी अपेक्षा हुई? कारक की अपेक्षा कैसे होगी? करण की अपेक्षा कैसे? किसी कारक की अपेक्षा नहीं, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी क्रिया की कहीं अपेक्षा नहीं। ये बात इतनी बढ़िया है, इतनी सुंदर है, इतनी सुगम है, इतनी सरल है, इतनी महत्वशाली है। इसमें आप शंका करो तो उसमें बातें खुलेगी। अब शंका ही नहीं करो आप, मेरे को क्या पता आपने कहाँ बाधा लग रही है।
शंका करने से तो मेरे को मालूम हो जाए यहाँ संदेह है, पूछो ही नहीं तो मेरे को क्या पता कहाँ संदेह है। कर्ण की सिद्धि है, कर्ण की सिद्धि खुद की कि क्रिया होती है ना, सबकी सिद्धि कारकों की क्रिया से है, क्रिया मात्र करने से। कर्ण की नहीं, सगुणाधिकार का नहीं, कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण सबका क्रिया करने में हाथ है। क्रिया है तो कारक, क्रिया करे तो कारक हुए, क्रिया नहीं तो कारक है ही नहीं। जहाँ क्रिया नहीं वहाँ कारक कोई नहीं है। कारक तो क्रिया का होगा, करने वाला का नाम करने वाला किसको? क्रिया को। अरे क्रिया आती तत्व है, उसमें किसी क्रिया की जरूरत कैसे? खेमका जी उस दिन बोला, आप जी बोले, मैंने कहा कर्म निरपेक्ष है, तो खेमका जी कर तो फिर जो कारक निरपेक्ष है, अब ये समझे कोई कारक नहीं है उसमें। सब में स्वतंत्र करता है। आप ध्यान देकर सुने। अब ये बताओ क्या कम से कम किसी भाषा का ज्ञान हो तो उसमें कारकों का ज्ञान होता है। वो ज्ञान हुए तो मेरी बातें ठीक समझ में आवे। अब मैं आप बात कहता हूँ, पहले कारक नाम किसका है कि क्रिया करने वाला। क्रियाजनक हो जब तो क्रिया होती तो कारक होती। अरे क्रिया है ही नहीं, वहाँ कारक होगा ही कैसे? कारक संज्ञा नहीं होगी। अब कारकों में कर्ण किसका नाम? कर्ता। कर्ता जो स्वतंत्र होता है उसमें, वो स्वतंत्र करता, वो कर्ता होता है। अब इसका जो उद्देश्य किस लिए करता है, वो उसके लिए इष्टतम होता है, उसका नाम कर्म होता है। और क्रिया करने में जो अत्यंत उपकारक होता है उसका नाम कर्म होता है। क्रिया करने में अत्यंत उपकारक मानो सबसे बढ़िया आवश्यक, उसका नाम कर्ण है। अब ध्यान देना भाई, नहीं पढ़े होते ध्यान देना से आप मैं समझाता हूँ बात, सीधी बात है। रामेण बाणेन हतो बाली, ये वाक्य है। राम जी के द्वारा, राम जी ने बाण से बाली को मारा, तो बाली मरा किस से? बाण से। तो क्रिया सिद्धि क्या है कि बाली का मरना, ये हुई क्रिया सिद्धि। ये क्रिया सिद्धि में खास कारक कौन सा हुआ? करता तो है ही, वो तो सब क्रियाओं में करता है, पर कौन सा कारक हुआ? तो साधक तो मन बाण के लगने से मरा, तो कर्ण नाम बाण का होगा। अब धनुष भी साधन है, डोरी भी साधन है, हाथ भी साधन है, खैंचा तो लगाना, तो ये जितने सब साधन है, परंतु उसमें कारण नहीं, कर्ण संज्ञा नहीं होगी। कर्ण संज्ञा वो होगी जिसके होने से पट क्रिया सिद्ध हो जाए। बाण का नाम कर्ण होगा, धनुष का नहीं होगा, प्रत्यंचा का नाम कर्ण नहीं होगा, हाथ का नाम कर्ण नहीं होगा, किसी का नाम कर्ण नहीं होगा। कर्ण उसी का नाम है जिसके बाद में तत्काल क्रिया सिद्धि हो जाए। क्रिया सिद्धि करने वाला खास होता है, उसको कर्ण कहते हैं। तो परमात्म तत्व है, क्रिया सिद्ध नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है। तो क्रिया सिद्ध नहीं हो तो कौन सा कारक सिद्ध होगा इसमें? तो कर्ण निरपेक्ष कहते हैं। कर्ण निरपेक्ष क्यों कहते हैं? कर्ता निरपेक्ष कह देते, अधिकरण निरपेक्ष कह देते, अपादान उपादान निरपेक्ष कह देते। नहीं, जिससे ये जो क्रिया सिद्ध होती है उसको कर्ण कहते हैं, अत्यंत उपकारक को। तो उनसे निषेध करने से सब कारक गए। कर्ण निरपेक्ष क्यों कहते हो? कर्ता निरपेक्ष कहो, कर्म निरपेक्ष कहो, संप्रदान निरपेक्ष कहो, अपादान निरपेक्ष, अधिकरण निरपेक्ष। नहीं कर कर्ण निरपेक्ष क्यों कहा? कि क्रिया की सिद्धि में कर्ण सबसे तेज होता है, उसके बाद में क्रिया हो ही जाती है कर्ण से। तो वो कर्ण इसमें है ही नहीं। अब साधन में कौन सी है? परमात्मा तत्व की प्राप्ति किस कर्ण से होगी बताओ? इस बात से कर्ण निरपेक्ष बात बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उत्तम। अगर साधक कोई हो और परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो कर्ण निरपेक्ष बहुत सरलता की बात है। अब कारकों का इतना सबको अभ्यास नहीं है, कारक क्या होते पता नहीं है।
कारक नाम क्रिया करने वाला। तो क्रिया होने के बाद में कार्य की सिद्धि हो जाए, क्रिया सिद्ध हो जाए, क्रिया निष्पन्न हो जाए, तो वो किसी के व्यापार में तो साधक तमम कर्म है। साधकम कर्म नहीं कहा, साधक तरम कर्म नहीं कहा, साधक तमम कर्म कहा। क्रिया की सिद्धि से अत्यंत उपकारक, उसके बाद में क्रिया की सिद्धि हो ही जाए तो क्रिया की सिद्धि है। अक्रिय में क्रिया की सिद्धि क्या होगा, सिद्धि क्या होगी? परमात्मा तत्व है वो निरपेक्ष तत्व है, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखे, तो कर्ण की अपेक्षा कैसे रखेगा? मैं किसी भाषा का भी अगर ज्ञान हो, कारक कितने होते हैं? हिंदी में 8 कारक माने, हिंदी में 8 कारक माने, तो 3 कौन रह छूटे? एक तो संबंध कारक है, तो संबंध का कारक नहीं है। एक संबोधन है, वो कारक है। एक षष्ठी है, कारक है, कारक है ही नहीं। राम जी राजा का पुरुष जाता है, तो जाते भी क्रिया में पुरुष है। राजा का संबंध का है, राजा का संबंध पुरुष के साथ, पुरुष का संबंध जाने के साथ में, तो राजा का संबंध नहीं है कारकों में, तो राजा में षष्ठी होगी, तो ये कारक नहीं है। संबंध ये परंपरा से, तो ये भी कारक हो जाएगा। तो इसको सकलों कारक मान लिया हिंदी में, क्योंकि स्थूल बुद्धि है हिंदी की। संस्कृत की बड़ी सूक्ष्म बुद्धि है। संस्कृत की इतनी विलक्षण मेरे को दिखती है पद्धति, क्या बताऊं आपको। किसी व्याकरण में शायद ही हो, इतनी विचित्र बात है। तो वहाँ उक्तानुत्तर कारक भवन 6 कारक होते, तो 3 क्या, एक तो संबंध को कारक मान दिया हिंदी में, एक संबोधन, ओ राम ऐसे करो भाई, तो वो संबोधन का कारक मान लिया, तो एक संबोधन हो गया, एक षष्ठी हो गई, और क्या 2 कम हो गए, 6 रह गए। हाँ, ये 2 हो गए, 2 कारक नहीं होते, इस बार 6 कारक हो गए, नहीं तो 8 कारक माने हिंदी वाले। कारक मानो कोई काम करो, वो क्रिया सिद्धि के लिए किसी को बुलाओ तो संबोधन करोगे तो उसको बोलोगे नहीं। अरे किसी का संबंधी आदमी तो जाएगा आएगा। मैं इनका विवेचन कर सकता हूँ बड़ी सरल भाषा में, पर कई लोग उगता जी क्या कहता है। मैं तो इतनी बता सकता हूँ कि आप में कोई पढ़ा हुआ नहीं है, कहीं कोई व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ है, वो मेरे सामने आ जाओ, उसको भी मैं बता दूंगा कार्य किसका नाम है, और वो समझ लेगा मेरे विषय। इतने मैं समझता हूँ, मानता हूँ। जैसे कुल्हाड़ी के द्वार लकड़ी काटने वाला, हाँ हाँ, तो लकड़ी काटना कुल्हाड़ी है, वो लकड़ी काटने में मुख्य तो वो करूँ, डंडा भी लगा हुआ है, हाँ, तो वो हाथ भी है, मारना भी है, तो वो मूल जो काटने वाली जो करण है, हाँ, कुल्हाड़ी हुई, कुल्हाड़ी हो गई, कुल्हाड़ी हुई, डंडा नहीं हुआ, डंडा नहीं हुआ, हाथ नहीं हुआ, मारना भी नहीं हुआ। अब जो काटने वाले की जो है कर्ण संज्ञा, हाँ, काटने वाला है, जो काटने वाला करता है, वो करता हुआ, उसके इस कार्य के साथ में तब करता उसकी संज्ञा, करता तो सुनो मेरे से, करता तो सब में रहेगा, जितने कर्ण है, कारक है, कर्म कर्म कारण कर्ता हो, कर्म हो, कर्ण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, अधिकरण हो, कोई सही कारक हो, करता तो रहेगा ही, स्वतंत्र करता। सब क्रियाओं में जो स्वतंत्र होता है उसने करता है, तो करता बिना क्रिया ही कैसे होगी? सब में प्रधान करता रहेगा, पर क्रिया सिद्धि में खास कारण होता है कर्ण। तो कर्ण निरपेक्ष कहते ही सब के कर काट गए, कोई कारक साथ में नहीं है। अरे कारक से क्रिया की सिद्धि होगी, और अक्रिय तत्वों में क्रिया कैसे होगी? अब तेरे कारकों का अभ्यास नहीं है, तेरे गिनती भी नहीं करी है, तो मैं तेरे को समझा सकता हूँ। कई लोग उगता है जैसे ध्यान गए, तो मैं कहूँ साधारण से आदमी समझ जाए, इस रीति से सरलता से मैं कह सकता हूँ। सरलता से बात कहना मेरा एक स्वभाव है,
कि जो गहरी से गहरी बात सरल शब्दों में कह देनी, जिससे हर एक आदमी पकड़ सके। तो कारकों का प्रकरण मैं बता सकता हूँ 15-20 मिनट में, सब बढ़िया बढ़िया। 8वां कारक तो 6 कारकों का। तो अब उसमें कर्ण निरपेक्ष क्यों कहा, कर्त निरपेक्ष कह देते। परमात्मा तत्व तो कर्त निरपेक्ष है, कर्ता नहीं होता है वहाँ। गीता में कहा साफ, अब गीता की बात बताता हूँ, ध्यान दे सुने। गीता में कर्तापन का निषेध किया है, कर्तापन नहीं है। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, सब जितनी क्रिया होती है प्रकृति के द्वारा होती है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तो गुण है वर्तन्ते, तो गुण करता है। अब गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियासु वर्तन्ते, तो इंद्रियाणि करता है, प्रकृति करता है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, गुणों से अन्य करता है ही नहीं, तो वो परमात्मा को प्राप्त होता है। फिर अपने को कर्ता मानता हो, परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् निरादृष्ट, जिस काल में करता गुणों के सिवाय करता नहीं मानता है कि गुण ही कर्ता में है, और गुणों से परे मानता है, तब परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अन्वय व्यतिरेक से गुणों के बिना करता है ही नहीं दूजा, और गुण ही करता है। दोनों तरह से कितनी दृढ़ करी है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, और नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, गुणों से अन्य कर्ता जब नहीं देखता है और गुणों से अत्यंत संबंध रहित जानता है, तब परमात्मा को प्राप्त होता है। तो गुण ही करता हुए, इंद्रियां करता हुई, प्रकृति करता हुई, कहीं पुरुष हो करता बताओ। यदा भूत पृथ्वी एकस्तम तथैव विस्तारम ब्रह्म संपद्यते। कोई कर्म, कोई कर्ता कर्तृत्व ही के निषेध कर दिया, जो सगमे मुख्य कारक कर्तृत्व का निषेध कर दिया बड़े जोर से, तो उस कर्ण कैसे टिकेगा वह? जो लकड़ी फटती नहीं, उसको फाड़ना हो तब न कुल्हरा कर्ण बनता है। लकड़ी है ही नहीं, फाड़ना है ही नहीं, फाड़ने के लिए ही नहीं है, फाड़ने वाले करता ही नहीं है, ऐसा तत्व है वो, उसमें कोई कार्य है ही नहीं। तो वे कर्ण निरपेक्ष क्यों कहते हैं कि कर्ण से ही क्रिया की सिद्धि होती है, वो सिद्धि करने वाला ही कर्ण नहीं है, तो दूसरा कार्य है ही नहीं, ये सिद्ध हुआ इससे कर्ण निरपेक्ष से। ख्याल में आया नहीं? मोटी नहीं है, इनका अभ्यास नहीं है भाई, मोटी छोटी नहीं मानू मैं, मानव यह प्रकरण पढ़ा हुआ नहीं है। व्याकरण में भी कारकों का प्रकरण अच्छा माना जाता है। हमारे महाराज भी कहते कारकों को ठीक से समझो, समझने के लिए कारकों की प्रेरणा करते थे। प्रकरण कारकों का समझने का है, बहुत अच्छा बोध होता है। हमारे विनायक जी है ना, कोई पढ़ा हो, कारक पढ़ा हो पहले। संबंध विच्छेद जिसने माना है वो करता है, उसके पास ही होता है। जिससे माना उससे होता है, जिससे संबंध माना उससे तो संबंध विच्छेद होता है। और करता कौन के जिसने संबंध मान रखा है वो। कर्ता की सफलता कर्म से है या कर्ण से? नहीं, वो तो सुगम ही है, सकारक है। कर्ता कर्म कर संप्रदान अपादान अधिकार सब है। हाँ हाँ, संबंध विच्छेद करना है। अब कोई कारक लगाओ तो संबंध विच्छेद होगा, नहीं तो कैसे होगा? ये प्रश्न है जी। मैं कहूँ संबंध बिना ही स्वीकृति जो होती है, बहुत मार्मिक बात है। ये तुम्हारा प्रश्न भी बढ़िया है, उत्तर भी घटिया नहीं है। मैं बताऊं, आप हो, ये मैं उदाहरण दूंगा, आप हो किस कर्म से सिद्ध हो?
अच्छा, ऐसे आपने ब्याह कर लिया और मान लिया एक लड़की को मेरी स्त्री है, किस कर्म से आई, और ये इनका मेरा अब संबंध नहीं। जैसे मेरी कन्या है तो कन्या में तो उत्पत्ति होगी, वह मकान आपको बढ़ना ही पड़ेगा। जनक हो आप, खास बाप हो, तो बाप के बिना कर्ता के बिना कैसे होगी, तो कर्ण में सब कारक बढ़ेंगे। पर कन्या का ब्याह किया उस समय में कौन सा कारक है साहब? कन्या मेरी नहीं है, इसमें कारक कौन सा हुआ? आप जा रहे हो तीर्थों में, ध्यान से सुनो, ये बात सब समझ सकते हैं। तीर्थों में जा रहे हो तो लड़की का मन किया कि माँ जाती मैं चलू साथ में, बालक है, बड़ी हो गई पर बालक तो है ही, माँ बाप की बालक ही है, 20 वर्ष 25 वर्ष की है, परंतु वो को मन हो जावे कि माँ जाती है तो पिताजी मैं भी साथ चलूंगी, तो पिताजी कहते ले जाएंगे कि बेटा तेरे को नहीं ले, तेरे ससुर को पूछेंगे। अब ससुर आ गया दे जब ले जावे तो ससुर क्या लेना, आपकी बेटी है ना, अब बेटी नहीं है, अब बेटी नहीं है, अब कन्यादान कर दिया। अच्छा, कन्या का जो आपसे संबंध विच्छेद हुआ किस कारण से हुआ बताओ, कोई इतने बैठे बताओ कारण, किस कारण से संबंध विच्छेद हुआ? प्रदान कर दिया ना, दान रूप कर्ण से हुआ। तो दान रूपी कर्ण हुआ, मन कर्ण कहाँ हुआ? संप्रदान हुआ, मान केवल मानना हुआ कि मेरी कन्या नहीं है, अब कन्या मेरी नहीं है, हमारे परिवार की नहीं, उस परिवार की है कन्या। उसके अगर शास्त्र में कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो भाई तू रसोई में और जल में हाथ मत लगाई। क्यों साहब? क्यों कहा कि इसके बालक हुआ है, वह जेठानी के हुआ, देरानी के हुआ है, तो देरानी के बालक हुआ, आप बेटी तुम्हारी कि हमारी नहीं है, उस परिवार की है हुआ है। और हमारे यहाँ बालक हो जाए तो कि भाई तुम पूजा कर दे, ठाकुर जी की पूजा तू कर दे, क्यों? बेटी है ये तो कि ना हमारा गोत्र नहीं है, गोत्र उस परिवार का है तो उसका लगेगा, ये हमारा नहीं लगेगा। तो हमारे अशुद्धि हो गई तो बेटी तुम कर दे, तो ठाकुर जी आके पूजा करते। बोलो कितना फर्क हो गया। अब इसमें कर्ण कौन सा लगा? जैसे कुल्हाड़े से फेरी गई, ऐसे कौन से कर्ण से कन्या का संबंध विच्छेद हुआ? केवल आपने दान कर दिया, मानना है केवल। संप्रदान में एक और तरह की बात है, एक तो संप्रदान, एक अपादान। 6 कारकों में 2 कारकों की और बात है, 4 कारकों की और बात है। 2 कायदा है, संप्रदान अच्छी तरह से दान करना, और अपादान गांव से आ गया, वहां से अब आदान आ गया, ये दान कर दिया। तो इनमें विलक्षणता है। 4 कारकों में तो क्रिया होगी और संप्रदान अपादान में क्रिया नहीं होती। जिसको दान दिया उसमें क्रिया किया, क्रिया दाता में हुई। ऐसे अपादान है तो गांव से आया तो गांव में क्या क्रिया हुई? क्रिया आने वाले में हुई। तो दो और तरह के कारक है, और कर्ता कर्म करण और अधिकरण और तरह के हैं। कर्ता कर्म करण और अधिकरण, इसमें क्रिया धातु का प्रयोग है। अपादान और संप्रदान में दा धातु का प्रयोग है, दा धातु का प्रयोग है। इनसे बने सपादान अपादान संप्रदान। तो कायदा 6 का 2 कायदा है। मानो उनमें क्रिया नहीं है, लेने वाले में नया लिया स्वीकार किया तब देना हुआ, नहीं तो देना से भी कैसे होता? देने की क्रिया के बीच में लेने वाला की क्रिया है, मन देने वाले की क्रिया देने त्याग है। गांव से आया तो गांव से संबंध विच्छेद हुआ, तो ध्रुव अपायो विश्लेष संबंध विच्छेद हो, उसमें जो स्थिर रहने वाला होता है वहाँ अपादान कारक होता है। दोनों में स्थिर रहने वाला, तो गांव स्थिर रहने वाला है, तो गांव में क्रिया कैसे होगी? कार्य को ठीक समझ रहे आदमी तो बहुत बढ़िया
व्याकरण का ज्ञान हो जाए। तो करण निरपेक्ष कहते हैं हम। करण निरपेक्ष होने से कोई क्रिया वहां लागू नहीं होगी। इस कर्तव्य निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष, संप्रदान अपादान निरपेक्ष, अधिकरण निरपेक्ष, उसमें केवल आपको मुक्त होना है तो आपको ही करना है, आपके साधन नहीं रहना कुछ भी। हाथ है, पांव है, मन है, बुद्धि, कोई साधन की जरूरत नहीं है, केवल आप अपना को स्वीकार कर लो। स्वीकार, आप स्वीकार, इतनी बात है। तो स्वीकृति अस्वीकृति, कन्या मेरी नहीं है, अस्वीकृति हुई। ब्याह होने कर ये स्त्री मेरी, ये आपकी स्वीकृति हुई। तो स्वीकृति मात्र से अस्वीकृति मात्र से संबंध विच्छेद। ऐसे संसार का अस्वीकृति मात्र में करने की क्या जरूरत है? आपने कन्या को अपने नहीं माना, कौन सा कर्ण है इसमें? हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, कान है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, क्या है? अहम, अपना अहम है, वो है जो मालिक बने हुआ। तो उसका त्याग है, संबंध विच्छेद छोड़ दी। हमारी नहीं है भाई, अमुक परिवार में दे दी, अमुक गोत्र की है, ये कन्या मेरी होते हुए भी गोत्र हमारा नहीं है। इसका गोत्र वहाँ है जहाँ ब्याह दी गई, वहाँ का गोत्र रहेगा। तो संबंध विच्छेद है, इसमें कारक की क्या जरूरत है? ऐसे संसार मात्र का संबंध विच्छेद है, कारक के कारण कौन सा कारण होगे? मात्र प्रकृति का संबंध विच्छेद, जो संबंध हुआ नहीं, केवल माना था। प्रकृति और पुरुष का संबंध कभी हो नहीं सकता। अमावस्या की रात्रि और सूर्य का ब्याह नहीं हो सकता, साथ नहीं हो सकते। सूर्य रहे तो अमावस्या रात्रि नहीं हो रहा, रात्रि होगी तो सूर्य नहीं होगा। ऐसे प्रकृति होगी वहाँ पुरुष नहीं होगा, पुरुष होगा वहाँ प्रकृति नहीं होगी। पुरुष के सहारे प्रकृति रहती है। अंधेरा है ना, एक नई बात बताऊं आपको, अंधेरा सूर्य के अधीन रहता है। सूर्य नहीं होता तो अंधेरे आता है। एक बार ब्रह्मा जी से जाकर अंधेरे ने कह दिया कि मेरे कहीं तंग करता है सूर्य, रहने नहीं देता, जहाँ वह दिन हो जाता है तो मेरे टिकने नहीं देता, मैं भागता फिरता हूँ, मेरे टिकने नहीं दे मेरे को। सूर्य को बेचारे अंधेरे को तू दुख क्यों दे? क्या अंधारा, मैंने सूर्य का ये अंधेरे का मुंह ही नहीं देखा कभी। अरे बैर वैर तंग करे तो सामने लड़ाई बना वैर। आप बताओ अंधेरा कहाँ है? अब है था ब्रह्मा जी के अंधेरे, बताओ ये अंधेरा बैठा था, बता दे, बताओ सूरज को, बताओ सूरज के मैं देखा ही नहीं कभी। हमारे बैर किस बात का? हमारे विरोध ही नहीं है, हमारे बैर ही नहीं है। इसी तरह से प्रकृति और पुरुष का मिलान हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। केवल आपने माना है, आप नहीं मानो मिट जाएगा। वो भी आपका माना, प्रकृति का माना हुआ नहीं है। ये तो बात समझ में आती है ना। तो इसमें स्वीकृति अस्वीकृति में कर्ण नहीं होता है, मान्यता में कर्ण नहीं होता है, मानने मात्र से हो जाएगा। अब अगर मानने मात्र कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो तुम्हारी मर्जी भाई, अरे मानी हुई बंधन है, माना हुई मुक्ति है। हाँ, इस वक्त त्याग दिया तो कन्या ने त्याग दिया, पिता माता ने त्याग दिया। अब अपने पिता माता के पास बैठी है, और बेटी वैसी ही लगती है, प्यारी है, और पुत्री भी लगती है। जो पुत्री के साथ संबंध और प्यार वो अब भी वैसा ही माँ बाप का है, और अच्छी लगती है। एक तरह से और ज्यादा आदरणीय हो गई। पहले अपनी छोरी है ऐसा था, अब दान पुण्य करेंगे जैसे ब्राह्मण को करेंगे, जीव दान पुण्य करेंगे, तो आदरणीय ज्यादा हो गई। पर संबंध विच्छेद थोड़ा ही हो गया, पर संबंध विच्छेद हो गया। बेटी तो माँ की, ये बाप की है, ब्याहने के बाद कोई बेटी थोड़ी हो जाएगी। परंतु माँ बाप के लिए जैसे ब्राह्मण को देने का पुण्य है, ऐसे कन्या को देने का पुण्य है। तो पूजनीय हो गई, आदरणीय हो गई, पर ममता मिट गई। हमारी कन्या ऐसा नहीं, संबंध मात्र मांगने से
एक आदमी आएगा कि कन्या है ना, क्योंकि हमारे लड़का है जो विचार किया कि आपके घर की कन्या आवे तो हमारे अच्छा है, ऐसा समझ गए। हमने तो वागदान कर दिया, अब वाणी मात्र से दे दिया, अब इनको भी दे दो। ये आपके घर का टावर सा आता है कि तुम्हारे घर का बालक आ जाए हमारे घर तो बड़ा अच्छा रहे, अब उसको दो। अब देते हैं क्या, पहले या तो आपको ही देते हैं बिल्कुल, तो हमने तो भाई सगाई कर दी। सगाई क्या, वागदान वाणी से कि तुम्हारे लड़के को मैंने अपनी लड़की दी, बहस खत्म होगा। क्या कौन सा कारण बढ़ेगा साहब, किस कारण के द्वारा होगा पढ़ो। कारण निरपेक्ष है, स्वीकृति अस्वीकृति दोनों कारण निरपेक्ष है। ऐसे परमात्मा हमारे हैं, कर्ण की जरूरत नहीं, संसार हमारा नहीं है, कर्ण की जरूरत नहीं। इसका संबंध विच्छेद हमारे साथ है ही, और परमात्मा से संबंध विच्छेद होते ही नहीं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। इनमें क्या परिश्रम है, तत्काल सिद्धि होती है, और परिश्रम है ही नहीं। ऐसी विलक्षण बात बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। तो मानव मात्र से संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं। कन्या मान ले रही ये घर मेरा नहीं, मेरे पिताजी का है, और मेरा घर वो है। घर में 12 महीने नहीं रही अभी साल से में, पर मेरा घर वो है। और बचपन से लेकर अभी तक इस घर में बैठी है, पर मेरा घर नहीं है। मान लिया मेरा घर कैसे हुआ, मेरा घर तो हुआ है। होता है कि नहीं, कौन सा कारण लगाओ, आप कारण लगाओ, जो कुल्हाड़े से लकड़ी की चीर है, ऐसा कौन सा कारण लगता है यहाँ, स्वीकृति है, स्वीकृति है। इस वास्ते कारण निरपेक्ष बात बहुत बढ़िया है, बहुत ही ऊंच दर्जे की श्रेष्ठ है, तत्काल सिद्धि होती है इससे। तत्काल सिद्धि में देरी नहीं लगती। मैं इस वास्ते मैं कहता हूँ कि कोई काम करना हो तो तत्काल नहीं होगा, निर्माण होगा, उसको बनाना पड़ेगा। और त्याग में निर्माण नहीं है, ये तो केवल भूल मिटाना है। अर्जुन ने यही कहा, ज्ञान हुआ नहीं, मोह नष्ट हुआ कि नहीं, तो नष्ट हो मोह, स्मृति लगता, याद आ गई। तो याद आने में कौन सा उद्योग करना पड़ता है सब, कोई बात याद आ जाए उसमें करने की जरूरत रहती है। नष्ट हो मोह, स्मृति लगता, तो प्रसाद आपकी कृपा से, आपकी कृपा से आँख खुल जाएगी, हो गया, प्रकाश हो गया, अंधेरा मिट गया। सिद्धोष में जब संदेह, अब संदेह रहे तो हो गया, करी आप जो कहो जो करूंगा। तो स्मृति लग जाता है, स्मृति स्मृति याद में कौन सा साधन करना पड़ता है, कौन सा कारण लाना पड़ता है, जैसे दोस्तों आगे नहीं ख्याल में। बड़ी सीधी बात है, बहुत ही सरल बात है। अब नहीं मानते उनमें से, उधर व्याकरण का अभ्यास किया हो तो उनसे मैं बात करूंगा। अब व्याकरण के नहीं जानते और वो क्या करें बताओ। अब मेरे को अंग्रेजी पढ़ा हुआ समझाने लगे कि ये बात होता है, ऐसा ऐसा होता है, होता है तो हाँ महाराजा हाँ बस कर नहीं कैसे कैट कैट बिल्ली, अब कैट बिल्ली कैसे हुई, कैट बिल्ली कैसे हुई, अरे रेट शू आ गए। अब समझी से कैसे छुआ, रेट कैसे हुआ, केवल मानने के सिवाय कोई। तो सर आप बताओ, अंग्रेजी में पढ़ा अच्छे से, बड़ा बड़ा विद्वान आ जाओ और मेरे को समझाओ, रेट छुआ ऐसे हुआ बताओ। सिवाय मानने के उस कुछ नहीं है चारा। रेट घासा रहे, रहना चूहा घासा चूहा, बस हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। कोई भाषा आप सीखोगे तो हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, समझा नहीं सकता। मैं कई उदाहरण देता हूँ कि बड़े आज अंग्रेजी विद्वान है, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहूँ, अब यूँ कर दिया सामने ए होगी, ये कैसे हो गई, आ ई ऊ फिर वो ए होता है, ये पहले अक्षर ए कैसे हो गया,
अब समझाओ, है किसी विद्वान की ताकत? मैं कहता हूँ मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वैसे हाँ मैं हाँ कैसे मिला दूँ? समझाओ, समझा देगा कि बाबा तुम्हें पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो तू कहता ही पढ़ाओ, तो मानो ए कि समझाओ, अब समझा देगा। ए सही। अब दूसरा के बी, अब ए के बी कैसा है? ए तो स्वर है, बी व्यंजन है, वो दूसरा अक्षर कैसा हो जाएगा? व्यंजन अक्षर ही अलग है, स्वर भी अलग है। अब एक स्वर एक बन, बी की हुई तो ई की मात्रा कहाँ है, ब कहाँ है अक्षर, उसकी ई की मात्रा कहाँ है? कहते बाबा मात्रा नहीं होती, तीन देखो डंडा लगा दिया, कहते बी देखो अब तीन अक्षर लगे डंडा लगे, बी कैसे होगी? बताओ, समझाओगे? अंग्रेजी पढ़े लिखे समझा देंगे? सिवाय हाँ में हाँ मिलाने के कुछ नहीं है। पर नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण दशमी 20 मई 1990 को करीब प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम